विस्फोटक मिला है। जापान की पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। हालांकि उसे उसी वक्त मौके पर ही धर दबोचा गया था जिस वक्त उसने शिंजो आबे पर फायरिंग की थी। उसके बाद जब पुलिस ने जांच का दायरा आगे बढ़ाया तो उसके घर से विस्फोटक की बरामदगी हुई है। यह बड़ी जानकारी, इस पूरे मामले पर बड़ी अपडेट आई है। शिंजो आबे के हत्यारे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, आबे के हत्यारे के घर से विस्फोटक मिला है। जापान की पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। आज सुबह जापान के नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति ने शिंजो आबे को नजदीक से गोली मार दी। इसके बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद आबे की जान नहीं बचाई जा सकी। उन्हें स्पेशल विमान से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सांसें नहीं चल रही थी। और ये एक बहुत दुख भरी खबर रही, न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व पटल पर भी। जो व्यक्तित्व उनका था, जिस तरह से बेबाक नेता के तौर पर अपनी छवि उन्होंने बनाई थी, न केवल जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर बल्कि चीन को लेकर जिस तरह से वो आक्रामक रहे हैं, उसी को लेकर वैश्विक पटल पर उनकी सराहना एक बार नहीं कई बार हुई है। पहले इंतजार किया, फिर गोली चलाई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर कैसे हमलावर लोगों के बीच खड़ा होकर गोली चलाता है। एक एक वीडियो उसकी कहानी बता रहा है। आबे पर हमला कैसे हुआ, कैसे 4 सेकंड उनकी जान बचा सकते थे, ये इन तस्वीरों से समझिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब शिंजो आबे जापान के नारा शहर में भाषण दे रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि आबे लोगों के बीच काले कोट पहने की स्टेज पर खड़े हैं और उनका भाषण चल रहा है। लोग भी वहां मौजूद थे। तभी हमलावर जो पहले से ही उस मौके पर मौजूद था, उनके पीछे खड़ा था और आसपास के हालातों पर नजर बनाए हुए था। वो सामने आता है। देखिए कैसे ग्रीन टी शर्ट पहने और गले में बैग लटकाए ये हमलावर ठीक उसी जगह पर मौजूद होता है। उसके बाद आगे आकर एक गोली चलाता है। पहली गोली शिंजो आबे को नहीं लगती। वो हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी हमलावर दूसरी गोली चला देता है। दूसरी गोली शिंजो आबे को लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही आबे को गोली लगती है, तुरंत सुरक्षाकर्मी हमलावर को पकड़ लेते हैं और आबे को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। यानी अगर पहली गोली चलने के बाद ही हमलावर को पकड़ लिया गया होता तो आबे बच सकते थे। अब जरा दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो शिंजो आबे से हमले के ठीक पहले का है। आबे का भाषण चल रहा होता है और हमलावर उनके कुछ पीछे खड़ा होता है। आबे को सुन रहे लोगों और सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं थी कि भीड़ में खड़े शख्स के पास हथियार हैं। हमलावर काफी देर तक वहां खड़ा रहता है और आसपास सुरक्षा के सारे इंतजामों को भांप लेता है। शिंजो आबे पर हमले का एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें शिंजो आबे भाषण दे रहे होते हैं। तभी हमला होता है और वीडियो बनाने वाले का कैमरा हिलता है। बस 3 सेकंड के बाद ही सुरक्षाकर्मी हमलावर को पकड़ लेते हैं। हमलावर किस कदर बेखौफ होकर आबे पर गोलियां चला रहा था, ये वीडियो से साफ देखा जा सकता है। जापान में चुनाव से पहले आबे पर हुए हमले में अगर सुरक्षा थोड़ी मुस्तैद होती और पहली गोली चलते वक्त ही हमलावर पकड़ा जाता तो जापान के पूर्व पीएम को बचाया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।